So my property seekers and property investors, as I told you few things about the why we should consider pre-lease property investment in my previous video. So in this video I again welcome you all, and there is a purpose, there is an agenda for this video, and I hope you will watch this video till the end. If you watch it, definitely you like, and if you do have any suggestions and any ideas or any queries, so you are always welcome to ask me through this video, and there is a contact number below this screen, so you may contact with me regarding any property investment, especially if I talk about the pre-lease commercial shops on the good location. So here I would like to come on the point. सो कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, प्री लीज प्रॉपर्टी किन के लिए है? जी हाँ, इस वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि टू हुम दी प्री लीज प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हमें ग्राउंड की रियलिटी पे समझना होगा, कुछ जो साइंटिफिक जो डेटा है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला जो मेरा वैलिड पॉइंट है, अगर आप प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की कोई भी कंसिडरेशन कर रहे हैं तो पहला पॉइंट है अपने पैसे को काम पे लगाना। जी हाँ, अपने पैसे को काम पे लगाना, ये एक सबसे सॉलिड और सबसे रियल फैक्टफुल पॉइंट आता है इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, आपने अपने पैसे को डेवलपर की गारंटी पे, उसके एश्योरेंस पे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा है, जिसके अंदर आपका पैसा आपको आने वाले भविष्य में रेगुलर विदाउट इंटरप्शन रेंटल इनकम, या मैं कहूँ बहुत ही सुंदर वर्डों में पैसिव इनकम का जरिया बनाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका पैसा आप काम पे लगा रहे हैं। जी हाँ, जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि फॉर द प्लानिंग of your retirement life, yes, after retirement life you can open a new window for having a regular massive rental income। जी हाँ, सोचिए एक रिटायरमेंट के बाद जो हमारी फिजिकल कैपेसिटी होती है, जो हमारी एक मेंटल कैपेसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं बैरियर होती है फॉर अर्निंग न्यू थिंग्स। सो इसके लिए अगर मैं आज या कोई भी इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी सीकर एक प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आफ्टर रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो एक तरीके से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे बचाती है ये जो आपका प्री लीज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। जी हाँ, अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ कि आपका जो प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उसका आपको जो एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा वो ये है ब्रांड्स क्रिएट ब्रांड्स। यस, क्योंकि एक जो डेवलपर है उस प्रॉपर्टी पे जो आपने ऑनर उसको किया है, उसकी रजिस्ट्री आपने करा ली है, तो उस पर एक ब्रांड आएगा, तो जाहिर सी बात है ब्रांड ऑलवेज क्रिएट ए ब्रांड। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो एक ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो जैसे जैसे समय बीतेगा उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। जी हाँ, इसमें अगला पॉइंट ये आता है कि आपका जो एक सुकून भरी लाइफ है या जो आपको एक मेंटल पीस है वो प्री लीज कमर्शियल शॉप इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगी, क्योंकि मैं बात करूं जो अदर्स हर्डल्स हैं जिसमें मैं कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बात करूं, उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस से आपका एक तरीके से जितने भी हेडेक्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपर पे या किसी थर्ड पार्टी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको ना तो कोई मेंटेनेंस बेयर करना है, ना ही आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ना ही आपको कोई उसमें एम्प्लॉय रखना है फॉर केयर टेकिंग दैट वन। तो ये जितनी भी हर्डल्स हैं ये बहुत छोटी नहीं होती हैं। मान के चलिए आज मैंने कोई लॉकेबल स्पेस लिया है और आज मेरा किराएदार वहाँ से चला जाता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक नया किराएदार खोजूँगा या किसी की हेल्प लूँगा। नोबडी नोज़ हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक। हो सकता है 6 महीने तक भी कोई किराएदार ना आए, हो सकता है अगले 1 साल तक भी कोई किराएदार ना आए। तो क्या होगा, मैं उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस है वो मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर्स के ऊपर, मेरे हेड पे ऊपर आ जाएगी, जिसका कहीं ना कहीं एक बर्डन मेरे ऊपर एक्स्ट्रा
फाइनेंशियली आ जाएगा। तो एक प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का की एक ये ब्यूटी है कि अगर मैं एक डेवलपर के साथ इस कमिटमेंट के साथ जा रहा हूँ कि वो एक ब्रांड ला के देगा, एक बेहतरीन नेशनल या इंटरनेशनल टेनेंट मेरी प्रॉपर्टी पे ला के देगा, तो मेरे को ये जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, ओवर ड्यूज़ हैं, ओवर हेड एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी लाइफ से एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो अगला पॉइंट आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ग्रोथ, जिसमें आप उस पैसे से, जी हाँ, जो आपका रेंटल वैल्यू से जो इनकम आ रही है उससे आप कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की न्यू विंडो खोल सकते हैं। जी हाँ, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल लाख रुपए का टिकट साइज़ का एक रेंटल इनकम आ रहा है, तो उस पैसे से, उस रेंटल इनकम से, पैसिव इनकम से आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, आप उस पैसे से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसी पैसे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी पैसे से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप सोचिए, आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, जिसकी वजह से एक इनकम सोर्स जो आपने बनाया है उसकी वजह से आप डाइवर्सिफाइड सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास हर महीने 3 या 4 या 5 या 6 मैक्सिमम 10-15 जगह से भी आपको इनकम रेगुलर वे में आती रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ विचार हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। और जैसा मैंने बोला, सुझावों का, विचारों का हमेशा वेलकम है, और कोई आपको कमी लगती है तो उसके लिए भी ऑलवेज ओपन माई हार्ट, आई विल नॉट फील एनी रिग्रेट। सो इट विल बी ए लर्निंग फॉर मी इफ आई गेट योर एनी काइंड ऑफ द सजेशन रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट और एनीथिंग एल्स। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी में अपने ऊपर हमेशा भरोसा कीजिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।